हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज आपको मेरा टाइटल और थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज कौन से टॉपिक पे हम आपको बताएंगे, कौन से टॉपिक को आपको बताएंगे। आप सबको तो पता ही होगा कि आपका भाई जो तुम्हें नोट्स बना के देता है, नोट्स प्रिपेयर करता है तुम्हारे लिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये बात जान लो, मैं नोट्स दिखाने से पहले आपको बता देता हूँ नॉर्मल भाषा में कि बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है। मेनली बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले पहले कम्युनिकेशन तो जान लो, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक सपोज करो, एक एग्जाम्पल समझो। मैं हूँ, मेरे पास कोई आइडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई थॉट है, मैंने वो किसी दूसरे जने को बताया और उसने मेरी बात सुनी, अच्छे से सुनी, समझी पूरी, फिर उसने मेरे को फीडबैक दिया। इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसी सीधी भाषा में कहूँ, मेरे पास कोई आइडिया था, मैंने किसी दूसरे पर्सन को बताया, उसने मेरी बात को समझा और उसका रिप्लाई करा। इसी प्रोसेस को स्टूडेंट कम्युनिकेशन बोलते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस के गोल को अचीव करने से रिलेटेड, जब भी हम कोई बातचीत करते हैं, उसी कम्युनिकेशन को बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। बस इतना ही आपको जानना है इस टॉपिक में। और फिर जल्दी से देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको हमारे बनाए हुए नोट्स। तो स्टूडेंट, ये हमारे नोट्स हैं जो हमने आपके लिए बनाए हैं। तो आई होप कि आपको इजीली आपको समझ आ रहे होंगे जो मैंने लिखा है। तो स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक वर्ड है जो डिराइव्ड हुआ है एक लैटिन वर्ड कम्यून से। कम्यून्स का मतलब होता है शेयरिंग करना। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा दो लोगों के बीच होता है या दो से ज़्यादा लोगों के बीच। अब मैं हूँ, मैं अपना आइडिया शेयर करूँगा, किसी को बताऊँगा, तो मैं अपना आइडिया किसी पर्सन को ही तो बताऊँगा ना। एक मैं हो गया, एक वो हो गया। तो कम्युनिकेशन हमेशा दो पर्सन के बीच में होता है या फिर दो से ज़्यादा पर्सन के बीच। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स होता है हम अपनी बात को किसी के साथ शेयर करते हैं और उससे फीडबैक लेते हैं। उस चीज़ को ही हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक सपोज करो कि मैंने अपना आइडिया, मैंने अपना ओपिनियन किसी को शेयर करा, मैंने अपनी बात किसी को बताई, फिर उससे पूछा कि तुम बताओ ये बात सही है या नहीं है, कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए, क्या करूं जो और बेटर हो जाए, मुझे कुछ आइडिया दो, कुछ रिप्लाई बताओ, कुछ सजेशन दो। मैंने अपनी बात किसी को बताई, उसने मेरे को उसका चीज़ का सोल्यूशन दिया, उसका रिप्लाई दिया। बस यही चीज़ कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, और एक चीज़ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, वो ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स कि मैं किसी इंसान को जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो वही बात समझे, उसका रॉन्ग मीनिंग ना समझ ले। मान लो मैं अपना आइडिया किसी को बताना क्या चाह रहा था और उसने क्या समझ क्या लिया, मैं कुछ बताना चाह रहा था, उसने उसका उल्टा ही समझ लिया। तो कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ सामने वाला वही चीज़ समझे। अब स्टूडेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? टॉपिक तो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन ही है। मैंने आपको कम्युनिकेशन तो बता दिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन होता है जो भी कम्युनिकेशन हम बातचीत कर रहे हैं वो बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं। बिजनेस का गोल अचीव करने के लिए जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसी कम्युनिकेशन को स्टूडेंट बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब देखो, मैंने आपके लिए एक छोटा सा ये डायग्राम भी बनाया है। अब एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमेशा दो जने होंगे, मैंने आपको बताया है। या तो दो जनों के बीच होगा कम्युनिकेशन या फिर दो से ज़्यादा जनों के बीच होगा। एक होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर। सेंडर वो होता है जो अपनी इंफॉर्मेशन या अपना मैसेज किसी को बता रहा है, किसी को सेंड कर रहा है। दूसरा होता है रिसीवर, जो हमारी बात सुन रहा है या फिर हमारा जो मैसेज रिसीव कर रहा है, वो होता है रिसीवर। अब सेंडर ने रिसीवर को आइडिया दिया कि भाई मैं एक बिज़नेस ओपन करना चाहता हूँ और ये मेरा आइडिया है, मैंने ऐसे ऐसे करके प्लानिंग करी है और ये मेरा गोल, मैंने ये टारगेट सेट करा है और ये मुझे इतने सालों में अचीव करना है। ये एक बिज़नेस वाले ने एक रिसीवर को बताया, किसी के साथ शेयर करा। अब रिसीवर ने फीडबैक दिया, उसने बताया कि हाँ भाई जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, बट ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो ज़्यादा मोटिव मिलेगा, ज़्यादा आपको अचीवमेंट मिलेगी। ये एक रिसीवर ने फीडबैक दिया। तो ये जो प्रोसेस है, सेंडर ने अपना आइडिया बताया, अपनी इंफॉर्मेशन दी रिसीवर को, रिसीवर ने फीडबैक दिया, जो ये एक कम्युनिकेशन है। अगर इसको सीधी भाषा में कहोगे तो ये कम्युनिकेशन हो जाएगा। और अगर यही कम्युनिकेशन हम बिजनेस से रिलेटेड कर रहे होते हैं
यही कम्युनिकेशन, यही बातचीत अगर हम बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन, और अगर हम वो बातचीत बिजनेस से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं और अदर दुनियादारी की बातें कर रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। और कम्युनिकेशन बहुत टाइप से किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात फेस टू फेस ही किसी को बताऊंगा उसी चीज़ को कम्युनिकेशन कहते हैं, ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन का मीन्स मोटिव यही होता है कि अपना मैसेज, अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, कम्युनिकेशन हम 3-4 टाइप से कर सकते हैं। एक पहले सेल फोन से कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, इससे भी कर सकते हैं, ईमेल के जरिए हम अपनी बात किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मैसेज के जरिए किसी के साथ शेयर करते हैं, व्हाट्सअप के साथ किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज करके किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन हो जिससे हम अपनी बात किसी और तक पहुंचा दें, वो सारे टाइप होते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन मैंने आपको अभी सिर्फ मीनिंग बताया कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। अब इसके नेचर, इसके इंपॉर्टेंस, इसके और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, छोटा मोटा नहीं है, बस अभी आपको सिर्फ उसका मीनिंग पता चला है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि वीडियो आएगी पता नहीं चलेगी अगर बेल आइकन नहीं दबा तो। बेल आइकन को प्रेस करो, ऑन करो, पता चलेगा जैसी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।